किस हिसाब से? करंट ज्यादा आ रहा है क्योंकि करंट के 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उसको जैसे कंप्यूटर के भी आ रहे हैं 2-3 कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन आज आया है। शॉर्टकट की वगैरह पूछी जा रही है क्या? नहीं, फुल फॉर्म सही है लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। जीएस में थोड़ा है। जीएस में ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। मतलब लेटेस्ट करंट अफेयर थी क्या थी? ये 2025 तक किस हिसाब से? करंट ज्यादा आ रहा है क्योंकि करंट के 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उसको जैसे कंप्यूटर के भी आ रहे हैं 2-3 कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन आज आया है। शॉर्टकट की वगैरह पूछी जा रही है क्या? शॉर्टकट नहीं, फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। फुल फॉर्म पूछ रहा फुल फॉर्म आई थी। ये पेपर दे के आए हो? तो मतलब मैथ रीजनिंग आपका क्या हुआ? मैथ में थोड़ा कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, रीजनिंग नॉर्मली, और करंट अफेयर 2024 जनवरी 2025 और मई का पूछा गया। मतलब लेटेस्ट करंट अफेयर है। एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन वाले में भी ऐसा ही था, इसमें भी ऐसा ही है। हाँ, ये मतलब पूरा हर एग्जाम को रेलवे फॉलो कर रहा है। 25 से 2025 का करंट आया है ज़्यादा, 2025 जनवरी और मई का ज़्यादा पूछा। अब लेटेस्ट मैथ के जो प्रैक्टिस सेट हैं 2024 में एग्जाम हुए उनको लगा के आए कोई स्टूडेंट रीजनिंग मैथ के, तो आराम से कर लेगा। हाँ, आराम से कर लेगा। प्रैक्टिस मैथ और ये थोड़ी प्रैक्टिस करना, लेकिन करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। डिकोडिंग आ रहे हैं थोड़ा टफ। पजल वाले क्वेश्चन, संडे मंडे वाले जो ट्यूसडे वाले जो नहीं, वो नहीं आया। कैलेंडर का कोई भी नहीं आया। इसमें नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट आया। जैसे पजल वाला जो 7-8 लोग हाँ, वो भी आया। वो आया। एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन। और मैथ वाला भी था। कोड इनटू कोडिंग के कितने क्वेश्चन थे? वो लमसम 3-4 हाँ, तीन लगभग। हाँ, यस। ABCD वाले जो ये एबीसीडी वाले हैं, जैसे ऑड वन बाउट वो भी क्वेश्चन थे। मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे 2-3। हमारी ऑडियंस को थोड़ा मैथ और रीजनिंग, मैथ की चैप्टर बता दें कि कहाँ से पढ़ के आना चाहिए। और डायरेक्शन से लगभग 2-3 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। मतलब सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे डायरेक्शन में एंड में चलाते हुए ले जाता है, फिर वो कहता है ए से रिटर्न होके वहीं वापस जाना। ऐसा क्वेश्चन। हाँ, वही सिंपल। अर्थमेटिक में ज्यादा दे के आए क्योंकि एडवांस में 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। अगर किसी ने पढ़ी होगी तो कर ले जाएगा, नहीं तो और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी में क्या क्या? सभी 2-3 क्वेश्चन आया। पॉलिटिक्स से एक आया कि संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में 368 में, जीएसटी किस संशोधन से किया गया था, वो आया था। 2 क्वेश्चन ये थे। 2 क्वेश्चन थे। चारों जाओ, वो मतलब दिल्ली, चेन्नई, वो कोलकाता, वो जुड़ गया। का भी था एक 3-4 ऑप्शन थे उसके अंदर कि ये काम दिल्ली सरकार के अंदर आता कि नहीं आता। तो 3 थे उसके अंदर, शिक्षा और ऐसे था, और एक नहीं था। ये संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया। हाँ, एक क्वेश्चन आया था 368। आर्टिकल के कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? मूल, जैसे मूल एक ही आर्टिकल का दिखा हमने। हाँ, 368 पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आया। और हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन बना? हिस्ट्री से ज्यादा नहीं, 2 थे। एक जैन धर्म से था और एक 2 और क्वेश्चन थे। अच्छा, आप भारत के भूगोल में भारत का भूगोल पढ़ के आए या विश्व का भूगोल भी पढ़ के? 20 का कुछ नहीं पढ़ गया, भारत के भूगोल से हो और जाए। मुझे लगा आज तो क्वेश्चन ही नहीं था। आज नहीं था। हाँ, नहीं था। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए। क्या मतलब अटेम्प्ट रह सकता है स्टूडेंट का? मतलब 80 एवरेज 80 एवरेज कर सकता है, जो मतलब स्टूडेंट अच्छे से तैयारी अच्छे से करके आएगा, 80 से प्लस ही करके आएगा। तो भाई मतलब ठीक है, आपने रिव्यू दिया बहुत ही। 2025 मतलब कहाँ तक पढ़ के आना चाहिए? जुलाई तक, अगस्त तक, कब तक? जैसा अगस्त तो अब चल ही रहा है। ये मान लो 2024 लेके 25 तक पढ़ना चाहिए करंट अफेयर। 2024 पूरा पढ़ना चाहिए। भाई हिसाब से पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाए, कहाँ से पूछ लिया। नहीं पढ़ना भी चाहिए ना, मतलब ऐसे 2025 का ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैथ रीजनिंग आपने कहाँ से? मैथ रीजनिंग मतलब प्लेटफॉर्म होता हूँ। हाँ, प्लेटफॉर्म। किस प्लेटफॉर्म? मैंने एग्जामपुर से किया है। हाँ, एग्जाम उनका पढ़ाया हुआ अच्छे बिल्कुल। अरे बिल्कुल फंसा है, सारे कर है पूरा रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट किया आपने? 30 को 30 बिल्कुल इजी था। टोटल कितना किया? क्या टोटल अटेम्प्ट है? 82 है। 82। हाँ। और जीके में कितना है? जीके में शायद है 40 क्वेश्चन थे। आपने कितना? हाँ, मैंने 18 कर पाया, ज्यादा। साइंस से क्वेश्चन आया था? साइंस में क्वेश्चन ज्यादातर एक दो था, ज्यादा नहीं था। फिजिक्स से था, केमिस्ट्री से? हर चीज तुम पढ़ाई कर लो भाई, ये कह रहा हूँ। हार्ड पेपर आ रहा है भाई। मतलब आपका जीएस में तुम टाइट कर लो हर्षित भैया। एक्यूरेसी से कितना कट के आपके कितना नंबर आ जाएगा? आ जाएगा मतलब 60 इधर आ जाइए आप। 60 आ जाएगा मतलब। अच्छा, कैसा हुआ आपका? बढ़िया। नितिन बॉस ब्लॉग। बढ़िया बढ़िया पेपर हुआ। मैथ रीजनिंग कहाँ से आ रहा है? भाई नॉर्मल टॉपिक आ रहा है। अर्थमेटिक है, एडवांस है क्या? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ज्यादा है। और क्वेश्चन था एडवांस, एक क्वेश्चन था एडवांस। एक किससे था? मेंसुरेशन था, अलजेब्रा था? अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं था। अलजेब्रा से मतलब था बहुत आसान कहीं। जियोमेट्री से? ज्योमेट्री से मतलब अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब अर्थमेटिक ज्यादा थी और 2D मेंसुरेशन था। 2D मेंसुरेशन। हाँ, तो मतलब फॉर्मूले याद करके आएगा, डायरेक्ट बेस से फॉर्मूला बेस्ड है। फार्मूला ही और बेस है। रीजनिंग में आप जो सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे? रीजनिंग में सीरीज ज्यादा है, अब आसान है लेकिन। मतलब आसान है, अगर लेकिन अंतर लेके करेगा तो आराम से हो जाएगा।
अच्छा, और जो सीरीज के क्वेश्चन है और जैसे कोडिंग टू कोडिंग वाला आ रहा है, कितने क्वेश्चन है? आसान आ रही है बहुत, अच्छा अच्छा, बहुत आसान है। तो आराम से 30 में 30 कर लेगा। हाँ 30 में और 30 एक क्वेश्चन आ रहा है जीके के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जीके अटेम्प्ट नहीं कर पाता स्टूडेंट। अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें करंट ज्यादा आ रही है। करंट लेटेस्ट आ रही है, कहाँ से आ रही है? पेपर देखे 2025 ज्यादा आ रही है, 2025 की का ज्यादा। करंट है। आपने पेपर दिया? कितना अटेम्प्ट किया भाई? 88 88। मतलब एक्यूरेसी कितना है आपकी, कितना रह सकती है एक्यूरेसी? ये रह सकते हैं 76। 76 रहती है, बढ़िया एक्यूरेसी। पर भी जैसे आपने अटेम्प्ट किया है मैथ रीजनिंग है, फुल में फुल किया है या मतलब कितना? जी रीजनिंग में मैं तकरीबन करके आया हूँ 35 के करीब। भाई इधर आओ, 34 मैंने इधर किया आओ। है। मतलब कितना किया आपने? 35 के करीब। 85। मतलब रीजनिंग में फुल 35 किया है। हाँ जी। रीजनिंग मतलब क्या पोर्शन हार्ड है? सीटिंग अरेंजमेंट के सर्कल वाले क्वेश्चन है, सर्कल में जैसे बैठाते हैं, या पजल वाले मंजिल टू मंजिल, संडे मंडे ट्यूसडे? वही मंजिल वाला आ रही भाई, एक क्वेश्चन आ रहा है उसका मतलब थोड़ा ये 7-8 लोग बैठा रहा है, कितने लोग? 7 लोग मंजिल टू मंजिल, 6 लोग। तो वो ही हार्ड है और कुछ नहीं। थोड़ा है भाई, थोड़ा tricky है, कर लोगे। बाकी जैसे मंजिल टू मंजिल वाला क्वेश्चन है, अगर बैठाना चाहे स्टूडेंट तो आराम से सेट हो जाएंगे वो। नहीं, आराम से बैठा लेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, time मतलब मॉक लगा के प्रैक्टिस करके आना चाहिए। तो थोड़ा जीके में स्टूडेंट को बता। लगेगा। उसमें बहुत ज्यादा बनती जा रही है, बहुत ज्यादा है। हाँ तो जैसे जीके के अंदर कितना अटेम्प्ट एक्यूरेसी, करंट के जीके में करंट के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कितना? जैसे 14 का क्वेश्चन, वो पूरा रीजनिंग 14 नंबर का था, जिसमें कम किए हैं सर, साइंस के क्वेश्चन। साइंस तो शुरू से ही एनटीपीसी सीबीटी 1 में ग्रेजुएशन वाले में कम आ रही थी, इसमें भी कम आ रही थी। इतना उस पर ना ध्यान देके करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान। सर मैं बताना चाहूँगा जो कि हर लोग उसको याद भी कर सकते हैं। भारत में सबसे पहली कंपनी वो कौन सी है जो स्टील में नंबर 1 पे, पाइप बनाने में स्टील नंबर 1 पे आई है, ठीक है? तो उसमें टाटा स्टील हम करके आए हैं। भाई आप सभी स्टूडेंट पेपर दे के आए, ठीक है? आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जो स्टूडेंट अभी इस टाइम जो पेपर चल रहा होता है, 6-6, 7-7 घंटे की मैराथन ले रहे होते हैं, करंट अफेयर की हो या हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी हो, 10-10, 20-20 मिनट के लेटेस्ट शो चल रहे हैं, जैसे नए नए टीचर आए, तो क्या इनसे उनको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। जो करंट अफेयर क्वेश्चन में तो बिल्कुल फायदा हो रहा है। जैसे अगर इस टाइम तुम उनको क्या सजेशन दे पाओगे, जैसे कि 6 से 7-7 घंटे की मैराथन ले रहे हैं, वो सही है उनके लिए? ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन जो आ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ जैसे 2 नॉर्मल क्वेश्चन आ गए तो वो उनकी मैराथन से आए हैं वो क्वेश्चन, ऐसा है। पेपर दे के आए भाई? इतना हार्ड कोई इतना वो नहीं आया कि एग्जाम इतना हार्ड आया है, बहुत स्लो क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना अटेम्प्ट कर सकता है? मैं तो मैक्सिमम 75 तो करना चाहिए। हाँ 80%। 70+ करना चाहिए। भाई मैथ रीजनिंग कैसा हुआ? रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग आसान थी। हमारे स्टूडेंट को ये बताना चाहें आपकी जो रीजनिंग थी, जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं 2024 में और अभी CBT 1 ग्रेजुएशन लेवल है, मतलब उनके बेस पे ही था? हाँ सेम पैटर्न, मतलब उनके 2-4 मॉक लगा के आ जाए तो उनका काम हो जाए? सेम है बिल्कुल। मतलब पैटर्न को समझ के आ जाए, सेम ही है। और मैथ का अर्थमेटिक क्या है? मैथ में बस कैलकुलेशन थोड़ी हुआ है। मतलब कैलकुलेशन दोपहर वाली शिफ्ट थी और सुबह वाली थी, उनमें नॉर्मल बता रहे थे और इस नॉर्मल थी। प्रॉफिट एंड लॉस और जो CI वगैरह सीआई के क्वेश्चन थे, सीआई का 2-3 क्वेश्चन थे, एसआई के थे 2-3 क्वेश्चन, SI के थे। और टाइम एंड स्पीड वगैरह टाइम एंड डिस्टेंस एक 5 क्वेश्चन था बस। और जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन एडवांस में किस चैप्टर से था? एडवांस में एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, क्यूबॉइड की वो पूछ रखी थी उसमें, सर टोटल सरफेस एरिया बस। जैसे मेंसुरेशन 2D से भी क्वेश्चन आया था। हाँ नहीं 2D से आया था बस। फॉर्मूला बेस्ड पूछ रखा था क्षेत्रफल, मतलब सिंपल कर लेगा। तो जीके का क्या रोल है? जीके सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे गलत होता करंट में आ रहा है। है। लेटेस्ट है या कब? लेटेस्ट है, जनवरी से लेकर अब तक का। हाँ 25 की 4 का रहा। 3-4 महीने का, मतलब उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सम्मेलन वगैरह पढ़ के आए। स्टूडेंट एक बार रिवीजन करके आए या बार बार रिवीजन करने से ही कर पाएगा? करंट का बार बार करके आए, क्योंकि भूल सकता है। अब इस टाइम जैसे स्टूडेंट पूछते हैं साइंस पढ़े या नहीं पढ़े, साइंस नहीं, साइंस नॉर्मल आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुवांशिकता ग्रुप से मतलब साइंस पे ज्यादा टाइम ना देके करंट पे दे। करंट पे दे, क्योंकि करंट आ रहा है। 19-20